मुझे कहना क्या है यहां, हमारे गांव में एक बात कहते हैं कि भाई भजन के लिए तो गल्ले उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भजन कर लियो। अब भाई तुम्हारे माँ बाप जिंदे बैठे हैं, मतलब माँ बाप जिंदे बैठे हैं तो भजन ना कर सकते हैं। तुम्हारे माँ बाप जिंदे बैठे हैं और अभी जा काम में कर लियो, बाय कर लियो, भजन तो बुढ़ापे में कर लियो, ये लोग कहते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत। जरूरी नहीं है अंतिम में राम का नाम मुंह में आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है। जन्म जन्मांतर के लोग साधना करते हैं फिर भी नहीं आ पाता। पूरे जीवन साधना करी तो भी राम का नाम मुंह में नहीं आया, राम का दर्शन तो दूर। और वो व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली होगा जिसका बुढ़ापा नहीं, जवानी नहीं, बचपन नहीं, जिसका अभी गर्भकाल चल रहा है, जिसने अभी जन्म तक नहीं लिया है और वहीं भगवान रक्षा करने के लिए, दर्शन देने के लिए आ गए। वो कितना दिव्य होगा है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है। परीक्षित जी को गर्भ में ही ठाकुर जी ने रक्षण किया है। भैया परीक्षित जी की रक्षा करने के बाद भगवान जो है, ये साउंड पहले का लगा और वो बात नहीं बन रही जो बननी चाहिए, घुला एकदम सेटअप। भगवान अपनी बुआ कुंती के पास में आए हैं कि अब जो है आपके बच्चों को सताने वाले जो असुर थे वो मारे गए, अब आपके बेटा जो है राजा बन गए, महाभारत पूरा हुआ, अब मैं द्वारिका जाऊं, ऐसी आज्ञा लेने के लिए कुंती के पास में आए भगवान। तो जाने की बात सुनकर के कुंती रो पड़ी है। और कहने लगी कि सुखों ने तो अभी दस्तक ही दी थी और तुम जाने की बात करने लगे। दुख में सदा संग रहे और सुख में जाने लगे, तो जाते तो भी दुख ही ज्यादा बढ़ जाए कि उन दुखों के कारण कम से कम आपका संग तो था। उन दुखों के कारण आप बने हुए थे हमारे साथ। इसलिए मुझे तो वो दुख ही ठीक है, उन्हें दुखों को ही बने रहने दो, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं बुआ पूरी जिंदगी तेरी दुखों में चली गई। हम जब छोटे से थे तभी पिताजी चले गए, तुमने हमें पाला और हमें इतना बड़ा कर दिया। पांचों पांडवों को आपने इतना बड़ा कर दिया, आप मेरी बुआ हो। अब मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूं, अब तो सुख ले लो। बोले पर तू तो जा रहा है ना, बुआ कहती है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो जब तुम बुलाओगी मैं तभी हाजिर हो जाऊंगा, सुख में भी। दुख में तो होता ही हूं लेकिन सुख में भी। बोले फिर तुम्हारी इच्छा, क्योंकि यदि सुख में भी भगवान हो और दुख में भी भगवान हो तो सुख भी प्रसाद बन जाएगा और दुख भी प्रसाद बन जाएगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। जीवन की नदिया के ये दोनों ही किनारे सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अपन कल कलश भरने यमुना जी में गए थे ना, जिधर से हमारे कलश गए थे उधर रेत था कम से कम 400-300 मीटर। हाँ या ना बोलो करो, मूड हिला दो करो ने, तोमरा सी है भाई। ठंड पड़ रही है पर इतनी थोड़ी पड़ रही है कि मूड नहीं हिला पाओ है। 300-400 मीटर रेत ही रेत था। हमने तो अपने ड्राइवर से कह दिया नीचे उतारना नहीं, ऊपर ले चलना पुल पे। क्यों कह दिया हमने
क्योंकि हमने एक ट्रैक्टर को देखा था, उसमें उसके दोनों आगे के पहिए ऊपर ही ऊपर चल रहे थे और ट्रैक्टर के दो पीछे वाले पहिए नीचे चल रहे थे। तो मैंने कि ट्रैक्टर की जी हालत है, जो रेत के लिए ही बना है, जब उसकी ये हालत है तो इन गाड़ियों की दम नहीं है फंसी की। वैसे खैर ऐसा नहीं है, वहां इतने बच्चे थे कि हाथन पे उठाए ले जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी। हा? तो जब हम 300-400 मीटर जो है हमारे कलश जो है रेत में चले, तो इधर से जल दूर था, रेती थी इधर, लेकिन उधर से इतना रेत नहीं था। उस किनारे से जब हम गाड़ी मोड़ने के लिए पुल पे उस पार गए तो उधर तो एकदम किनार थी ना, अरे हाँ ना बोलो ना, हाँ किनार थी एकदम सीधी। तो इसका मतलब है कि जल उस किनारे से बह रहा था, इस किनारे से नहीं बह रहा था, जल उस किनारे से बह रहा था और इस किनारे रेती थी। लेकिन क्या ये जल हमेशा उसी किनारे से बहता है? आगे चलोगे या पीछे चलोगे तो कहीं कहीं जल इस किनारे से भी बहता है, हैं? जिधर से हम कलश भर रहे थे उधर रेत छोड़ देता है। तो ये जल कभी इस किनारे को छूता है तो कभी उस किनारे को छूता है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन, हमारा जीवन कभी दुख के किनारे को छूता है तो कभी सुख के किनारे को छूता है, और इन दोनों के बीच में होकर के छूता हुआ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और छूता हुआ ये जमुना का जल गंगा जी में मिलता है और गंगा जी गंगा सागर में मिलती है, हैं? ये जैसे नदी सागर में मिलकर के एक में एक हो जाती है, ऐसे जीव का जीवन है जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म को प्राप्त करके एक मेक हो जाता है। जानत तुम्हें वे जाई, सोई जाने जेहि देहो जनाई, सोई जाने जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हें वह जाई। ये जल है ना, न तो उस किनारे से चिपकता है और न इस किनारे से चिपकता है, बहता दोनों को है, छू करके है, लेकिन चिपकता किसी से नहीं है। ऐसे ही जो जीव चिपकता न दुख से है और न सुख से है, जो बहता चला जाता है वो एक दिन अपने स्वरूप को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, जो सुख को, दुख को, लाभ को और हानि को, इन सबको समझता हुआ, जानता हुआ और भगवान की कृपा मानता हुआ, ये भगवान का प्रसाद मानता हुआ, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, जो चलता चला जाता है वो एक दिन ठाकुर जी को पा लेता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, हाँ दोनों ही तुम्हारे हैं। ऐसा कहकर के भगवान ने अपनी बुआ से विदा ली है और उसके बाद जो है पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं।